आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हर एक बंदे को क्रिप्टो मार्केट में एटलीस्ट एक बार तो जरूर से उतरना चाहिए, क्योंकि इसके एक बुल रन में इतना पैसा है, लेट मी टेल यू दिस, इतना पैसा कि वो कहता है ना कि आप बैठे बैठे खाओगे, तो ये उसमें वो वाला हाल करता है। इसमें मार्केट एक कुछ ऐसा है कि हर एक 4 साल में आपको इतना ज़्यादा पैसा दे सकता है अगर आप एक अच्छी खासी कॉइन्स में इन्वेस्टिंग करते हो जो फंडामेंटली मजबूत हो, टेक्निकली मजबूत हो, और उसमें इन्वेस्टिंग करने के बाद आप कहीं मतलब देखा गया है हिस्ट्री में, और इस बार भी देखा जाएगा क्योंकि बुल रन का टाइम चल रहा है, तो मेक श्योर इस बार भी अच्छा हम लोग रिटर्न पाएंगे। तो देखा गया है कि हर एक गुड कॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद उसमें 10x से लेकर 100x भी नहीं, मतलब 1000x तक भी हम लोगों ने रिटर्न बनाया है। तो इसी रिटर्न को दोबारा से जनरेट करने के लिए मैं आज लेकर आया हूं आप सबके लिए एक सीरीज, एक लर्निंग सीरीज, जिसमें एंटर करने के बाद आपको क्रिप्टो मार्केट का 0 से लेकर 100 तक नॉलेज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में दे रहा हूं, और इसी नॉलेज के दम पर मैंने आप तक जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं, जितने भी, वो सभी के सभी एकदम 99% केसेस में वो सच गए हैं। और वो किस बेस पर गए हैं मैं आपको इसी वीडियो में बस एक लाइन में बताने वाला हूँ, एक हेडलाइन में। बाकी का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, मैं कुछ चीजें यूज करता हूँ, वो ये है कि मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज करता हूँ, जिस ऐप में मैं एनालाइज करता हूं। दूसरे सबसे बड़ी बात, उसके सभी जो टूल है वो मुझे आते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और सिर्फ टूल ही नहीं, टूल का यूज कहां पर होता है, जहां पर आपकी लर्निंग बेस्ट होती है। अब ये लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का मतलब देखो, क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसे हम लोग एसएमसी बोलते हैं। दूसरा, पैटर्न का कॉन्सेप्ट, माने कि चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न, और सबसे इसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक जैसा मैच करता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90% केस में, अगर आप नॉलेज के दम पे कुछ हासिल करना चाहते हैं इस बुलन के अंदर, तो आपको इजीली 70 to 80% ये चांस है कि आप उसमें बहुत बड़ा रिटर्न अर्न कर लोगे क्रिप्टो मार्केट से। सो आज के इस डे 1 में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। हालांकि आज की वीडियो में उतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेके। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट मैं साथ में लेके चलूंगा, इससे थोड़ा सा जल्दी वीडियो में रिकवर हो पाएगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बस सिंपल सा इतना बताने वाला हूं कि प्राइस एक्शन की नींव कहां पर है। नींव मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, अगर आप हिंदी में भी मतलब निकालोगे तभी इसका वही मतलब निकलेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे। देखो, सपोर्ट वो जोन होता है जहां पर मार्केट में डिमांड जोन होता है, ठीक है। सपोर्ट वो होता है जो मार्केट का डिमांड जोन होता है, और रेजिस्टेंस एक दूसरा इस नाम बोला जाता है, जो कहीं ना कहीं सप्लाई का जोन बोला जाता है हम लोगों की भाषा में, यानी कि रियल नॉलेज में। तो डिमांड एंड सप्लाई, दो चीज़ों को याद रखना। सप्लाई के जोन में हमेशा मार्केट नीचे की तरफ आता है, एंड डिमांड के जोन में हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है काफ़ी लोग जो जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर दें, बट बिगिनर लोगों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस सीरीज को मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इन दोनों जोन्स में हम लोग क्या सीखते हैं? देखो, सप्लाई एंड डिमांड का तो हम मतलब जान गए, लेकिन उसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैं आपको एक बहुत ही एक प्यारा सा एग्जांपल इस वाले चार्ट में दिखाना चाहूंगा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर ओपन करके रखा है मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो, टाइम फ्रेम का भी अपना एक अलग महत्व होता है। कैंडल्स को समझना और कैंडल में टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मतलब एक लाइन होती है जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का रूप प्रदान करती है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन ऐसे इसमें इसलिए गई है क्योंकि यहां से प्राइस कई बार टकराया है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, इस जगह से टकरा कर नीचे आ गया, हाँ, और फिर से ऊपर गया, इस जगह पर टकरा कर नीचे आ गया, यानी कि सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। बल्कि अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखो, छोटी छोटी यहाँ पे एक लाइन्स बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको चीजें दिख रही होंगी। जब बार बार एक ही ट्रेंड लाइन से बार बार प्राइस नीचे आ रहा है, इसका मतलब वहां पर सप्लाई जोन है, वहां पर रेजिस्टेंस है, दोनों को एक ही बोलते हैं। तो वहां पर से लौटने के बाद उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, हाँ। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि प्राइस लगातार कहीं से निकल के यहाँ से फॉल ही होता चला जाएगा, वो कहीं तो जाके रुकेगा ना, और कहीं से वो ऊपर भी उठेगा, तो उस जोन को बोलते हैं सपोर्ट जोन। और इसमें अगर मैं आपको सपोर्ट जोन बताऊं तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जोन निकल के आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो, यहाँ पर प्राइस ने बाउंस बैक लिया, इस वाले प्राइस पे बाउंस बैक लिया, यहाँ पर लिया, तो ये सब क्या है? अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी तो जा रहा है, मतलब ये वाला हमारा डिमांड जोन हो गया और ये वाला हमारा सप्लाई जोन हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, दोनों केसेस में एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, डाउन का मतलब नीचे, ब्रेकआउट का मतलब ऊपर, यानी कि बाहर। यहाँ पर देखो, एक जो जोन कंटिन्यू हुआ वो कुछ ऐसा था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था, एक में
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर एक डिमांड का ट्रेंड लाइन था, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा अप डाउन होते हुए जब प्राइस थक कर एक बाहर जोन निकलने की कोशिश हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गई। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर सेलर बैठे थे ना, तो बार बार प्राइस को नीचे लेकर जा रहे थे, लेकिन इस बार सेलर थोड़े से कम पड़ गए और बायर यानी कि डिमांड जोन वाले थोड़े से मजबूत हो गए, जिसके चलते इस जोन का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर बात रुकी नहीं, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर भी एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल मतलब सेलर की कैंडल। तो रेड कैंडल का मतलब है यहाँ पर सेलर ने थोड़ा सा जोर लगाया, लेकिन बायर्स की मजबूती इतनी ज़्यादा थी कि प्राइस यहाँ से रुका नहीं और लगातार कैंडल्स में ब्रेकआउट करके हुए निकलता चला गया। ठीक है, हालांकि जो इसमें आपको ये विक्स दिख रही है, इसे जो सिंगल लाइन बोलते हैं, इसे विक्स बोलते हैं और इसे बॉडी बोलते हैं यानी कि शैडो। सो यहाँ पर भी इसका एक अलग रोल है, वो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस लगातार यहाँ से ऊपर निकल गया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि प्राइस लगातार एक शूट आउट कैंडल में निकलता चला गया। अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा जाता है और सपोर्ट में हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि यह रियल सपोर्ट है या फिर फेक सपोर्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जस्ट वीडियो था आपको एजुकेशनल पर्पज से समझाने के लिए कि सीरीज के डे 1 में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लर्निंग का वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट न्यू लर्निंग टॉपिक को लेकर। और तो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।